हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूज़ एनालिसिस ऑफ टुडेस क्लास। तो आज के इस न्यूज़ में हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो आज द हिंदू की हेडलाइन है कि स्पेशल एससी बेंच विल हियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस। सो व्हाट इज वर्शिप एक्ट केस? तो ये वर्शिप एक्ट केस है क्या? ये एक्चुअली 1991 में एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा बाय देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। और आप सबों को ये मालूम ही होगा कि ये क्यों लाया गया था, क्योंकि बैकड्रॉप ऑफ राम मंदिर एजिटेशन, उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर थी और उसे कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए उस समय के नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो पीएम, ही इंट्रोड्यूस्ड एन एक्ट इन द लोकसभा, वर्शिप एक्ट केस। सो उसी पे अभी किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ में पिटीशन दायर किया है, उसी की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। उसी के बारे में ये न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट विल लुक प्लीज सीकिंग, प्लीज जो दायर हुआ है इसके खिलाफ में, इस एक्ट के खिलाफ में, 1991 एक्ट के खिलाफ में, वर्शिप एक्ट। रिक्लेम प्लेस, रिक्लेम मतलब होता है किसी चीज़ को वापस मांगना। यदि ये जगह मेरी है, आपने ले लिया, तो मैं उसे रिक्लेम करना चाहता हूँ। रिक्लेम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ना, पूजा करने की जगह, उसके बारे में ये लॉ था, ये एक्ट था। इनक्रॉच मतलब होता है अतिक्रमण कर लेना, बाय मुस्लिम इन्वेडर्स। जो हमारे इन्वेडर्स थे, हमारे देश में मुगल्स आए, बाहर से आए, और भी कई लोग आए, अरेबियन से आए, बहुत सारे लोग आए हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश को राज किया। वे लोग बेसिकली क्या करते थे, जो एग्जिस्टिंग रिलीजियंस सेंटर्स होती थी, जैसे टेम्पल्स हो गई हिंदूज की, जैन के मंदिर हो गए, बुद्ध के मंदिर हो गए, इनको तोड़कर वे अपने स्मारक बनाते थे अपने, या फिर मस्जिद का निर्माण होता था, या तो उन चीज को रिक्लेम करने के लिए ये बेसिकली इस एक्ट के अगेंस्ट में केस हुआ है, राइट। क्योंकि ये एक्ट ये डिवेयर करता था कोई भी व्यक्ति को अपना जगह को रिक्लेम करने के लिए। फर्स्ट हियरिंग दिसंबर 12 को है। ग्रीवांसेस अगेंस्ट मुगल रूलर नॉट अ वैलिड ग्राउंड। तो ये मुस्लिम ग्रुप्स का कहना है कि देखिए, आप मुगल रूलर आए और गए, उनके खिलाफ आप ग्रीवांस फाइल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, हम जानते हैं कि पहले जो चीफ जस्टिस इंडिया थे उनको रिप्लेस करके संजीव खन्ना बने हैं, राइट। हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल बेंच टू हियर पिटीशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1990। जैसा कि मैंने बताया, ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है, ठीक है। और स्टेट्यूट दैट हैज प्रोटेक्टेड, स्टेट्यूट एक ऐसा कानून जो कि प्रोटेक्ट किया है आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस साइट एज दे एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1940। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। इस एक्ट के तहत, ये सेक्शन 3 में इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो भी रिलीजियस प्लेस 15 अगस्त 1947 तक जहां है, एग्जिस्ट करता है, वहीं पे एग्जिस्ट करेगा, उसे बदला नहीं जा सकता है। कब तक? 15 अगस्त 19, ये कट ऑफ डेट डाल दिया था कि इस यहाँ तक अगर कोई हिंदू टेम्पल भी मुस्लिम मॉस्क बन चुका है तो उसे बदला नहीं जा सकता। ये इस एक्ट में कहा गया था, जिसके खिलाफ में ये केस हुई है, और ये संजीव खन्ना उसके बारे में सुनवाई करने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द 3 जज बेंच विल headed by CJI Khanna and also include Justice Sanjay Kumar and KV Viswanathan. The first hearing of the case is on December 12. The listing of the case before the newly formed special was shown cause list published in the court of the case involved a slew of petition, right? बहुत सारा petition फाइल किया गया challenging the legality। ये जो लीगैलिटी है इस एक्ट का, क्या लीगैलिटी है कि भाई क्या सही हो तुम, जो तुमने एक्ट दिया वो किस हद तक सही है आज के पॉइंट ऑफ व्यू में, आज के दृष्टिकोण में। द पेटिशनर इंक्लूडिंग एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ब्लेम 1991 लॉ फॉर बेयरिंग, मतलब ये रोक रहा है किस चीज से? हिंदूज, जैन, बुद्धिज्म, सिख्स को क्या करने से? फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट जाने से। किस लिए? रिक्लेम करने के लिए, अपना जमीन वापस लेने, रिक्लेम करना, ठीक है, क्लेम करना वापस से, ऑफ वर्शिप जो विच वेयर एलिजिडली आरोपित है, इन्वेडेड एंड इनक्रॉच्ड अपॉन बाय फंडामेंटलिस्ट बार्बरिक इन्वेडर। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिक्लेम करना किस चीज को, जो ये हमारे बार्बरिक, बहुत ही क्रूर इन्वेडर्स जो बाहर से आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आते थे, उन्होंने क्या किया था? इन्वेड किया था, हमारे इन जगहों को इनक्रॉच कर लिया था और अपना स्थान बना लिया था, राइट। बात तो सही है भाई, ठीक है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड जामियत उलेमा इन हाउएवर हैव काउंटर्ड इट, उन्होंने इसका विरोध किया है,
ऑब्वियसली दे से दैट दिस प्लीज इन द गुइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन कैन नॉट चैलेंज अ सेंट्रल, ये बोल रही है कानून बन चुका है भाई, ये कानून में से आप चैलेंज कैसे कर सकते हो, विच हैज गार्डेड द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, और ये जो हमारे देश का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, ठीक है, उसे वो सेकुलरिज्म और फ्रेटर्निटी जो जिसको ये संरक्षित करता है ये एक्ट, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का, ठीक है, ये हमें ये अधिकार देता है, ऐसा कह रहे हैं कौन, मुस्लिम समुदाय, राइट, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये क्या है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द पहले नहीं था हमारे संविधान में, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ 1973 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था केशवानंदा भारती में दोस्तों, केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान के सारे हिस्से को अमेंड नहीं कर सकते हो, you cannot amend the whole part of constitution except there will be few part which you cannot amend, और वो कौन सा पार्ट होगा दोस्तों, वही कहलाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान। उसके तहत क्या क्या आएगा दोस्तों, बहुत चीज आएगी, जुडिशियल रिव्यू आ जाएगी, जुडिशियल रिव्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट, सेकुलरिज्म आ जाएगा दोस्तों, फ्रेटर्निटी आ जाएगा, राइट, फंडामेंटल राइट आ जाएगा दोस्तों, किसी भी हालत में आप फंडामेंटल राइट को कर्व नहीं कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।